हमारा चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा हिंदी का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 17 जून 2023 को हुआ है, जो कि अभी 2 दिन पहले था। तो आज हम करते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन, जो कि हमें संभवतः पता है कि कौन से क्वेश्चन थे और कैसे पैटर्न से आए थे। तो हम देखते हैं इसके अंदर जो जो मैंने अभी तक मुझको याद थे वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और अगर आपको भी जो क्वेश्चन याद हैं जो मैंने इसमें शामिल नहीं किए तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं। तो इसके अंदर है, सबसे पहले हैं अविकारी शब्द छांटने थे, उनमें से संज्ञा, सर्वनाम और ऑप्शन दिए थे, एक और था। और इसके अंदर एक ऑप्शन था क्रिया विशेषण। तो अविकारी शब्द के अंदर आ जाएगा सबसे पहले है क्रिया विशेषण। आगे एक ऑप्शन में दिए थे अर्धसिमरित छांटना था, कौन सा है? तो इसमें ए और ओ थे, आई और औ थे। तो इसमें भी 3-4 ऑप्शन थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। आगे एक क्वेश्चन था महाप्राण, और ये मिलान वाला क्वेश्चन था। महाप्राण था, उसके अंदर गोश शब्द दिए थे और उसको मिलान करना था। आसान क्वेश्चन था ये तो एक क्वेश्चन ये था। आगे एक क्वेश्चन है रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक आशुफलदायिनी कहा है। तो ये पंक्ति दी हुई थी और ये पूछा था कि ये किसने बोला है, किस कथन है किसका है। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। आगे एक में था अलंकार दिए हुए थे और मिलान करने थे अलंकार में। एक गिरधर था और भी ऑप्शन थे, आसान क्वेश्चन था, ये भी बन रहा था। तो एक क्वेश्चन ये था। आगे है इसके अंदर मालवी के केंद्र में कौन से क्षेत्र हैं, जो राजस्थानी भाषा है हमारी उसके अंदर इस मालवी के क्षेत्र में कौन से, मालवी के केंद्र के अंदर कौन सा क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन बना था। आगे कौन सी भाषा अकारांत होने पर पुल्लिंग होने पर क्या बनता है, उसके अंदर पीछे क्या ऐड होके वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चेंज होती है, ये पूछा था। तो उसके अंदर आ था एक ऑप्शन में और भी ई भी थे। तो अगर बाला और पीछे बाला या बालक या बालिका बालिका करते हैं तो आ होता है, ऐसे कुछ पूछा था। कौन सी भाषा का था ये नहीं पता मेरे को, लेकिन पूछा था कि अकारांत है और आगे पुल्लिंग है और उसके बाद में एक स्त्रीलिंग में अगर चेंज होती है तो उसका क्या ऑप्शन आएगा। लुंठित और पार्श्विक मिलान वाला क्वेश्चन था इसके अंदर, और ऑप्शन में रह भी था पार्श्विक का। तो एक ये ऑप्शन में बना था। आदिकाल के प्रश्नोत्तर में सबसे पहले था अपभ्रंश भाषा की रचना कौन सी नहीं है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से पूछा था। इनमें से कौन सी नहीं है, जिसमें थे श्रीधर था, देवसेन थे, सोमप्रभ सूरी थे, 1-2 ऑप्शन में और थे। ये भी आसानी से भरना था। आगे है विद्यापति को बच्चन सिंह से मिलान वाला, जो जैसे कि एक 3-4 कवि दिए थे और उनके पीछे आगे उनमें से इन्होंने किस पे किसने बोला है, क्या क्या कथन बोले हैं, तो उनसे क्वेश्चन बना हुआ था। तो विद्यापति से मैच हो रहा था बच्चन सिंह, तो एक क्वेश्चन बना था। आगे है इसमें भक्ति काल की जयसी की पद्मावत रचना से पंक्तियाँ थी और उनका 5 ऑप्शन में इनमें सेलेक्ट करना था कि जयसी की कौन सी उनकी पंक्तियाँ हैं। आलोचना पत्रिका थी और इनमें से ये पूछ रखा था कि आलोचना पत्रिका है जो उसके संपादक, क्योंकि 2-3 संपादक उनके, उनमें से नहीं छांटना था कौन से नहीं थे। आगे है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक, इनमें से कौन से नहीं थे। शायद यही था, ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि शायद हाँ यही क्वेश्चन था। तीनों ये थे रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, और इनमें से एक ऑप्शन और था जो कि नहीं था। आगे घनानंद की रचनाओं का संकलन इमेरभंगा था और बिहार की रचनाओं के संकलन से ये मेरे को ये आता था कि घनानंद की रचनाओं का इसने इमेरभंगा है इन्होंने किया है और बिहारी की रचनाओं का, तो ये क्वेश्चन मेरे से बन गया था। इससे एक मिलान वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा सा तो हार्ड, लेकिन बन गया था ये क्वेश्चन मेरे से। तमस, झूठा और उपन्यास जैसे उनके पात्र हैं, जैसे जितने भी हमारे सिलेबस के अंदर उपन्यास लगे हैं, अब की बार क्या था कि उनके पात्र दे के और उनको उसके प्रकाशन वर्ष के, जैसे कि रिचर्ड सहेलीजा है, रिचर्ड दिया था ऑप्शन में, तो उसके हिसाब से तमस है, तमस का पात्र है रिचर्ड, तो उनके हिसाब से दिए थे कि इनको बकरी का दे दिया था, उपन्यास का एक जिंदगी नामा का पात्र दे दिया, उनके हिसाब से लगाने थे कि इनके पात्र के हिसाब से कौन सा उपन्यास है और उस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जिस उसके क्रम से आ रहा था उस हिसाब से उनके प्रकाशन वर्ष से सेट करना था।
अब की बार थोड़ा सा अलग दिया था। पहले क्या थे, उपन्यास का नाम देके उनको क्रम से लगाने होते थे, लेकिन अब की बार पात्र का नाम देके और उनके उपन्यास का नाम सोचने पर उनके बाद में उसके प्रकाशन वर्ष का हिसाब देख के और फिर उनको क्रम से लगाना था। ठीक है, आगे था भारत के लोकतंत्र से संबंधित कौन सा उपन्यास था। एक ये भी क्वेश्चन था। असाध्य वीणा को लेकर और अन्य कविताएं थी, उनको भी क्रम से लगाने का ऑप्शन क्वेश्चन था। एक ब्रह्मा समाज, आर्य समाज और नवरागरण से संबंधित संस्थाओं को क्रम से लगाने वाला एक प्रश्न उत्तर था। और एक था आगे उनमें से ही एक ऑप्शन वो बना था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से विवेकानंद के कथन और राजा राम मोहन राय के कथन, सबके कथन थे जो कि हमारे नवजागरण से संबंधित संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे जो हमारे समाज सुधारक हैं उनके कथन दिए हुए थे और उनको ये पूछा था कि इनमें से कौन से तीनों के सही हैं। आगे एक चंद्रकांता और चंद्रिका संतति को लेकर एक क्वेश्चन था और उनको एक मैचिट करना था शायद इनके भी। और आगे है प्रिय प्रयास का शुरुआत में कौन सा छंद है, जो कि प्रिय प्रयास की शुरुआत में पंक्ति दी हुई है उनमें सबसे पहला छंद कौन सा यूज हुआ है वो पूछा था। आगे है कमायनी से एक पंक्ति दी हुई थी और पूछा था ये कौन से सर्ग थे, शायद वो लज्जा सर्ग की थी और आसानी से बन रही थी। मैं वह उनका आदर्श कहीं वो व्याख्या न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। मिलान में पंक्ति आई हुई थी और ऐसे ही मिलान की पंक्तियाँ थी जैसे महादेवी की भी थी एक सांदे गीत से, तो ऐसे ही आसानी से ये भी क्वेश्चन बन रहा था। तो एक ये पंक्ति मेरे को याद है उनकी रश्मि रथी से। आगे है एक और पंक्ति थी राम की शक्ति पूजा से और ये पूछा था इसमें कि उसमें मैं शब्द का क्या अर्थ है और इसमें ऑप्शन दिए थे मैं था, राम और रावण और निराला, ये ऑप्शन में दिए थे और मैं का अर्थ पूछा था इसमें से। आगे है नागार्जुन की कालिदास कविता में कौन से उन्होंने कवियों को उन्होंने दूत बनाया है, दूत क्या उसमें से कविता के भावार्थ में उनको लिया है, साथ में लिया, तो उनको कौन से उन्होंने कविताओं के अंदर यूज की है उनको वर्ड्स को। तो इनमें वो कवि दिए थे कालिदास, यक्ष, तो इनके साथ में उनको इंदुमती है, कालिदास है, यक्ष, ये सारे उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, जो कवि हैं उनको यूज किए हैं उन्होंने। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश, ये पंक्ति भी आई हुई थी, यह है धूमिल के कविता नक्सलवाड़ी से। आगे हैं उपन्यास और कहानी में से उनके पात्रों को देखकर उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम से, जैसे तारा कनक, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको। अब की बार बस ये स्पेशली यही क्वेश्चन ज़्यादा था कि उनके पात्र दिए थे और उनके हिसाब से उनके प्रकाशन वर्ष को लगाना था। आगे है मानस के अंश के पात्र से लेकर एक क्वेश्चन बना था और रिचर्ड से एक क्वेश्चन बना था, जैसे उनके रिचर्ड आप ऑप्शन में दिया था। धरती धन से भी एक क्वेश्चन था और जिंदगी नामा से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था आपका बंटी का वास्तविक नाम पूछा था और ईदगाह से क्वेश्चन था मोहसिन का और उनका कथन था चोरी वाला रात को यह लोग कि चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तो ये आपस में जब वो मेले में जा रहे होते हैं उस टाइम पे मोहसिन कहता है ये संवाद। आगे है तीसरी कसम में हीराबाई का किन किन से नौटंकी से संबंध था कंपनियों से, तो मथुरा मोहन नौटंकी थी और एक ऑप्शन में और दी थी। आगे है चीफ की दावत से एक क्वेश्चन था और उनमें से पूछा था कि 5 ऑप्शन दिए थे और ये पूछा था कि इनमें से उन्होंने एक तो उन्होंने गीत गिलवाया था उन्होंने चीफ की दावत में चीफ ने, और एक शायद फुलकारी वाला ऑप्शन था, तो ये भी आसानी से बन रहा था क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन और था इंस्पेक्टर माता दिन के चांद पर से जो क्रम से घटनाएं थी वो उन्होंने पूछी थी क्रम से लगाने के लिए। बहादुर दशा में भी 5वीं अंक में जो अंक है ये 5वें अंक में डिसलॉयल्टी के 6 पात्र थे, ये ऐसे कुछ ऑप्शन में आया था, वो भी क्वेश्चन आसानी से बन रहा था। आगे हैं चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आदि के पात्र थे और पंक्ति वाले क्वेश्चन थे, ऑप्शन में थे आषाढ़ के दिन से वाले ऑप्शन में थे, ज़्यादातर पात्र वाले भी क्वेश्चन थे और उनको मैचड से वाले भी क्वेश्चन थे। आगरा बाजार से शुरुआत में किसके नज्म से हुई है, ये भी क्वेश्चन बना था। और आगे है एक द्रोणाचार्य से भी क्वेश्चन बना था इसमें अंदर। गैगरिन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसके अंदर ये पूछा था कि महेश्वर जो है मालती के पति वो डॉक्टर थे या फिर और कुछ थे, ऐसे करके ऑप्शन बनाए थे उन्होंने। तो आगे है शिव मूर्ति से भावार्थ पूछा था कि उनका क्या भावार्थ है शिव मूर्ति से प्रताप नारायण का।
आगे आग नाखून क्यों बनते ऐसे क्वेश्चन था। एक था राम मुकुट बिगड़ा इससे, और एक मजदूरी और प्रेम से भी क्वेश्चन था। उत्तरा फाल्गुन के आसपास इसके भी ये पूछे थे कि इन्होंने क्या क्या माना है। सारे कर्म से पूछे थे कि वो आगे फिलप्स दिया था और पीछे उनके कथन दिए थे, और ये पूछा था कि इनमें से कौन सी एज के हिसाब से उनका ये कथन आएगा। आगे है भोलाराम का जीव, ये भी क्वेश्चन इसमें बना हुआ था। तो इसमें पूछा था कि भोलाराम का जीव पेंशन में कितने वर्षों से अटकी हुई थी या कितने वर्षों से नहीं मिली थी। इसमें था आगे भारतीय का शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र से भी बने थे, जैसे रीति संप्रदाय के ऑप्शन दिए थे, और ये मिलाना था कि कुंतर्क ने रीति मार्ग दिया है रीति संप्रदाय का, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। एक इसमें अब की बार जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में थे वो भी आसान बने थे क्वेश्चन। विलियम वर्ड्स जो है और मैथ्योनार्ड है, कोर्लिज है, उनको कालक्रम से लगाना था, और इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के क्वेश्चन था, कुछ तो मॉडरेट था या फिर कठिन, दोनों टाइप था, मॉडरेट से लेके कठिन लगा लो, ये था। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर थे। मेरे को सेकंड शिफ्ट का नहीं ली, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का मैं देख के आई हूँ खुद, और सेकंड शिफ्ट का मेरे को नहीं पता कि क्या क्वेश्चन, जो मेरे को थोड़े से माइंड में थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।